देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में कहता क्या है वो समझते हैं। अभी ना जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है ना, उसमें मेन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जब आप एग्जाम में बैठोगे और क्वेश्चन पढ़ोगे कि सम निकालना है या एन वाला काम करना है। एन होता है कोई भी टर्म निकालने के लिए, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए, तो ए प्लस एन माइनस वन टी। एस एन मुझे ये बोलता है कि कहीं से कुछ टर्म स्टार्ट हुई है और कहीं पर खत्म हुई है, उन सारी टर्म्स का सम, दैट इज एस एन। तो हमेशा ऐसा बोलेगा फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो, तो वो एस एन है। और इसके दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन बाई टू ए प्लस एल। और एल का मतलब लास्ट टर्म ही होता है जिसमें हम ए एन और एल को सेम चीज बोल देते हैं। ठीक है, मुझे बोलता है हमने एक स्पाइरल बनाया है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल का बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक सेमी सर्कल है, फिर उसके बाद ये एक सेमी सर्कल आया, देन उसके बाद ये वाला एक सेमी सर्कल आया, देन नीचे एक सेमी सर्कल आया। ऐसे बहुत सारे सेमी सर्कल लगातार बन रहे हैं विद अ सेंटर एट ए सेंटर है, और आपने एक रेडियाई लिया 0.5 mm का और वहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया 0.5 mm। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रेडियस लगातार बढ़ाते जा रहे हो 0.5 0.5 0.5, मतलब 0.5 से आप रेडियस को इंक्रीज करते जा रहे हो, और उसी की वजह से सेमी सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि रेडियस बड़ा हो रहा है। मुझे कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव। तो सबसे पहली चीज तो ये है बेटा, जो ये सेमी सर्कल बना है, मुझे अगर इसकी लेंथ पता करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आप सरकमफ्रेंस यूज करते हो। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर होगा। इसका मतलब हर एक की लेंथ कितनी कितनी है, पाई आर लेंथ है। जो पहला सेमी सर्कल है, जो ए एज अ सेंटर से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई इंटू 0.5। मैंने फॉर्मूला यूज किया, दैट इज पाई आर। प्लस उसके बाद अगले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी, पाई इंटू 1। अगले वाले की पाई इंटू 1.5, अगले वाले की पाई इंटू 2, ऐसा चलता रहेगा कितने, अप टू 13 सेमी सर्कल्स। मुझे यहाँ से ये पता चल गया सम फाइंड करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। बट क्या ये एपी है, 0.05 का डिफरेंस है, तो एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 0.5 पाई, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, सेम 0.5 पाई ही है। S13 फाइंड करना है, 13 बाई 2, 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ना मैं पूरे क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा, अभी पाई की वैल्यू एंड में डालेंगे ना तो आसान रहेगा। अगर मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो कॉम्प्लिकेट कर दूंगा मैं। 13 बाई 2, जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई आ जाएगा, प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12। अब 12 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 रह जाएगा, आधा रह जाएगा। 13 बाई 2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू कितनी है 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू 22 बाई 7। 7 से 7 कैंसल, 22 2 से कैंसल, तो आपके पास 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ निकल गई 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स की।